मेहनत से हमारी मम्मी सब्जी चुन के कमाती थी, अभी ट्रेन के नीचे आ गए। हमारे पापा दारू पी के पागल हो रहे हैं। भाई हमारी मेहनत के पैसा मांग रहे हैं, कौन सा हम किसी से भीख मांग रहे हैं। ये 2 हमारे बच्चे हैं, 3 हमारे पापा के बच्चे। माँ तो रही नहीं दुनिया में, ट्रेन के नीचे आके काम करने जाती थी सब्जी चुनने। तो लगभग 3 लाख तक है पैसा। बहुत दिक्कत होगा, नहीं मिलेगा। इतना मेहनत का पैसा बचेगा भी नहीं। इन लोगों को देना चाहिए, लेकिन पैसा गरीब का पैसा कभी नहीं बचेगा। इतना मेहनत से रेडी घिच घिच के बुरे आदमी ने कमाया है, हमारी मम्मी ने कमाया है। कमाते कमाते तो हमारी मम्मी ट्रेन के नीचे आ गई काम पे जाते जाते। लेकिन इन लोगों को थोड़ा सा शर्म नहीं लगता है। दो ना हमारा पैसा। हमारे टोटल 5 बच्चे, 2 मियाँ बीवी कमाने वाले, कौन देखेगा। लिफाफे छांटते हैं, छाट के काम करते हैं कि पेट के लिए करते हैं, ना किसी के लिए थोड़ी करते हैं। मेहनत के पैसा मांग रहे हैं। दादा का बुढ़े थे, रेडी घींच के लेके आते थे मंडी से सब्जी उब्जी, फिर उसका ही पैसा भरा है बुढ़े ने कमा कमा के। अब मेरा दादा भी नहीं रहा दुनिया। हमारा भागलपुर है गाँव, रहते अमृतसर में। भी हो गया ना, जिन्होंने पैसा जमा कराया ना, तो पैसा मिल नहीं रहा। देखो इन लोगों का पैसा लेके मोदी साहब क्या करेंगे। एक छोटी बच्ची लेकर एक महिला आई हुई है और देखिए कितनी प्रॉब्लम है। ये छोटी बच्ची है और ये यहाँ पे आए हुए हैं। आप इधर आ जाइए थोड़ा। आप कहाँ से आई हैं? हम अमृतसर से आए। अमृतसर से? हाँ जी। तो ये बच्चा लेके आप आ गई हैं, मतलब कितना पैसा है आपका? हमारे 3 जाने का है, दादा का भी, दादी का भी, मेरे पापा का भी। अच्छा। हाँ, तो हम लोग पैसा मांगने के लिए आए हैं। इतना मेहनत से हमारी मम्मी सब्जी चुन के कमाती थी, अभी ट्रेन के नीचे आ गए। हमारे पापा दारू पी के पागल हो रहे हैं, तो उनका हम पैसा लेने आए हैं। हम अपने भाई बहन को देखेंगे कि नहीं। अच्छा। तो हमको पैसा चाहिए, हम वही हमारी मेहनत के पैसा मांग रहे हैं, कौन सा हम किसी से भीख मांग रहे हैं। ये 2 हमारे बच्चे हैं, 3 हमारे पापा के बच्चे। माँ तो रही नहीं दुनिया में, ट्रेन के नीचे आके काम करने जाती थी सब्जी चुनने। तो फिर हम उन्हीं का पैसा मांगने आए हैं, और क्या। कितना पैसा है लगभग? हमारे लगभग 3 लाख तक है पैसा। 3 लाख रुपए? हाँ। और एक रुपए के लिए आप लोग आज अभी एक रुपए के लिए परेशान है, तो देखेंगे नहीं ये लोग, फिर कौन देखेगा। हमारे टोटल 5 बच्चे, 2 मियाँ बीवी कमाने वाले, कौन देखेगा। लिफाफे छांटते हैं। अच्छा, लिफाफा पेपर वाला है, वो छाट के काम करते हैं कि पेट के लिए करते हैं, ना किसी के लिए थोड़ी करते हैं। मेहनत के पैसा मांग रहे हैं, किसी का थोड़ी मांग रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि जो सरकार बार बार कह रही है कि मिलेगा मिलेगा, लेकिन मिलता ही नहीं है। फिर बाद में घुमा देते हैं, बार बार यही बोलते हैं, बार बार चले जाओ, मिल जाएंगे मिल जाएंगे मिल जाएंगे, मिलते ही नहीं है। हमारा मेहनत के पैसा मांग रहे, किसी से भीख थोड़ी मांग रहे हम लोग। हमारा मेहनत का पैसा दो, हम मेहनत का। हमारे दादा का बुढ़े थे, रेडी घींच के लेके आते थे मंडी से सब्जी उब्जी, फिर उसका ही पैसा भरा है बुढ़े ने कमा कमा के। अब मेरा दादा भी नहीं रहा दुनिया में, सिर्फ मेरी पापा है, तो मेरे वो है, दादी है, बस बुढ़ी है। वो भी बेचारी गांव में है, वो भी क्या करेगी। पैसा देके खाएंगे फिर तो। गांव आपका कहाँ पे है? हमारा भागलपुर है गाँव, रहते अमृतसर में। अमृतसर में काम करते हैं। हमारे 3 लाख रुपए बता रहे हैं। 3 लाख है कम से कम। तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से? हम यही बोलेंगे, हमारा पैसा दीजिए वापस, और क्या करेंगे। नहीं तो ज्यादा थोड़ा बहुत तो दे, मदद तो करे। कौन करेगा। आपने अप्लाई किया था? ऑनलाइन नहीं किया है अप्लाई। जो पेपर उन्होंने बोला था सेबी के पोर्ट पे जाके ऑनलाइन करने का, तो नहीं कराया? अभी नहीं कराया। आपको किसी ने बताया भी नहीं कि? अभी हमको नहीं बताया है। तो जो एजेंट था वो आपसे संपर्क में नहीं है? अभी हमको नहीं पता, वो सब हमको हमारी मम्मी को पता है। मम्मी तो है नहीं दुनिया में। अच्छा। तो हम लोगों को किसी ने बोला कि चलो, तो हम आ गए। पेपर आपके पास है? पेपर हमारे पास है। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम अंजलि है। सर देखो, ये बच्ची का चेहरा दिखाओ मैडम एक बारी, इधर करियो, इधर बुलाओ जरा, बुलाओ बच्ची बुलाओ जरा। आ देखो जी बच्ची का चेहरा देखो, आ देखो इन्ने क बच्चे दे छोटे दे पैसे लगे हुए आ ना, ये डैडी ने लाए। ये लेडीज कह रही है भी मैं ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਨੂੰ ਢੇਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਫਾਫੇ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਫਾਫੇ ਜਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ है ना। दसो इदां दे गरीबां दा लोकां दा पैसा, ये कहंदे भी साडे घर डेथ भी हो गई ना। हमारी मम्मी जिसने पैसा जमा किया, डेथ भी हो गया ना, जिन्होंने पैसा जमा कराया ना, तो पैसा मिल नहीं रहा। देखो इन लोगों का पैसा लेके
मोदी साहब क्या करेंगे, है ना। ठीक है, तो मोदी साहब ने पल्ले से तो नहीं देना है। तो इसके जैसे प्रॉपर्टी बहुत है कंपनी दी, परल कंपनी दी ना, जिन्नी 49,000 करोड़ की देने जा रही है, तो डबल तो ट्रबल जब पैसा है प्रॉपर्टी हैगी आ, पर देना चाहिए था ना इतना लोगों का पैसा। तो ये जो आप देखते हैं, ये एक चेहरा, कितना बच्चा है छोटा सा, और ये जो है, ये जो महिला है वो वहां से पंजाब में लिफाफा चुनने का काम करती हैं, लिफाफा छांट के अपना गुजारा करती हैं कैसे। और इनकी जो सास है वो कमाने वाली थी, लेकिन उनका भी एक्सपायर हो गया ट्रेन से एक्सीडेंट होके। जो इनके घर में जो मेन कमाने वाले लोग हैं यही हैं, और इनको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना कमाते होंगे और कितना कैसे इलाज कराते होंगे। एक एक करके 3 लाख रुपया इन्होंने जमा किया है। इनको ये भी नहीं पता कि कहाँ हमें जाना है, कहाँ हम अप्लाई करें, कहाँ क्या करें। जो कहता है उसके हिसाब से ये लोग चल देते हैं। आज इनको लोगों ने कहा है कि आप दिल्ली चलिए, वहाँ पे पैसा मिलेगा, पैसा के लिए हम लोग जा रहे हैं। ये छोटे से बच्चे को लेके यहाँ दिल्ली में आज यहाँ पे आ गई हैं। तो अब आप जाते जाते क्या कहेंगी, मतलब अगर पैसा नहीं मिलता है कितना दिक्कत होगा आपको? हमको तो बहुत दिक्कत होगा, नहीं मिलेगा। इतना मेहनत का पैसा बचेगा भी नहीं इन लोगों को। देना चाहिए लेकिन पैसा, गरीब का पैसा कभी नहीं बचेगा। इतना मेहनत से रेडी घिच घिच के बुरे आदमी ने कमाया है, हमारी मम्मी ने कमाया है। कमाते कमाते तो हमारी मम्मी ट्रेन के नीचे आ गई काम पे जाते जाते, लेकिन इन लोगों को थोड़ा सा शर्म नहीं लगता है। दो ना हमारा पैसा, बस हम इतना ही कहना चाहते हैं। चलिए, तो ये आवाज अगर मोदी जी तक पहुंचती है या उन अधिकारियों तक पहुंचती है, तो उनके अंदर अगर इंसानियत और मानवता को भी अगर दिखता है थोड़ा सा भी, तो देखना चाहिए। और ये इन लोगों का पैसा भुगतान जिस जैसे भी हो वो करना चाहिए, कोई रास्ता निकालना चाहिए। सरकार कहती है कि हम प्रॉपर्टी एक्वायर करके बेच के दे देंगे, कभी वित्त मंत्री कहती हैं कि पैसा तो हमारे पास है, कोई लेने नहीं आता। लेकिन आज देखिए, ये 2-4 महीने की जो बच्ची है उसको लेके ये महिला आज यहाँ पे आई हुई है, और ऐसे तमाम कई लोग हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं और ये यहाँ पे प्रदर्शन में शामिल हैं। आगे जो भी अपडेट होगा हम बताते रहेंगे, बने रहिए नवजागरण लाइव के साथ। कुछ भी करे 2 मिनट के लिए मोदी की आत्मा में शांति के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए उसकी आत्मा में शांति ताकि हमारी आवाज उस तक पहुंचे मन से। ऐसा नहीं है कि मन से भी हमारे पास बहुत कुछ काम रखते हैं। आप मन से बात से मनुष्य से उसको मैसेज टेलीफोन तो बड़ी बात के बाद में आइए, पहले परमात्मा से दुआ करते हैं, उसको सद्बुद्धि दे। मोदी जी, ये गरीब आदमी इतने दिनों 11 साल से कुछ हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश तक लागू हो रहा है, तो हमारे को कुछ अरे आपके अकीब वाली बात कोई तो आपके संस्थापन के बीजेपी के वो लोग उसके अवार्डों में शामिल हुए हैं। वित्त मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बैठे हैं, वो लोग आज इसमें शामिल हुए हैं। तो दोस्तों मैं कह रहा था, किससे हम लोगों की गलती क्या है, निवेशकों की गलती क्या है, किसको देख के पता लगाते हैं? कंपनी भारत सरकार का रजिस्टर्ड है, सब महत्व से पास होकर फाइल आके जाती है। सरकार के नेता है, जो नेता है, अभिनेता है, फिल्मी नेता है, क्रिकेटर है, बड़े बड़े जो जितने भी जो लोग हैं वो सब इसमें इन्वॉल्व है। तो दोस्तों हमारी गलती क्या है? हमारे क्या 300 से ज्यादा स्क्वायर फीट खुले हुए थे देश के अंदर, सब जगह टैक्स कटता था लोगों का, सब कुछ करता था। वो बैंक खातों को सीडी बनते थे, तो बैंक खाते तो घूसते सारे बैंक खाते हुआ करते कंपनी के। तो हम गलत क्या है? हमने गलत इन्वेस्ट कैसे किया? सब कुछ तंत्र मंत्र तो गवर्नमेंट के अधीन चल रहा था, तो एकदम कंपनी फेल कैसे होगी? तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, सरदार जी का ये बैंक है, सबकी बैंक आप लोग जो आए, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो यही कहता हूँ, एक के लिए अपने मन से सभी विचार करके मोदी जी के लिए दुआ करें, वो लंबी उम्र तक जिएंगे और अपना पैसा भी देंगे, सब कुछ करेंगे, सारी चीजें प्रधानमंत्री रहेंगे, कोई बात नहीं।